गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BPAG 174 सतत विकास का जो हमारा क्या रहेगा चैप्टर नंबर जो हमारा 10 है, चैप्टर नंबर 10 या आप कैसे हमारा यूनिट नंबर जो 10 है, सतत विकास में शिक्षा की भूमिका। अब यहाँ पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एजुकेशन जो सिस्टम है उसकी भूमिका क्या है, और जैसे जागरूक करना, एजुकेट करना, तो एजुकेशन की भूमिका क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। इससे पहले जो भी वीडियो है सभी मैंने बना दिया है, 1 चैप्टर से लेकर के 9 चैप्टर तक। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वहां पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने बना दिया है, आप प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक कीजिएगा और सभी क्लास वहां पर आपको मिल जाएंगी। उन क्लासेस को आप अटेंड कर लीजिए जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को ला सकें। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाता रहूंगा, इसी तरह मैं आप सभी को पढ़ाता रहूंगा। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो हमारा रहेगा 10.2 रहेगा, शिक्षा का अर्थ और महत्व बताइए। आपको पता होना चाहिए शिक्षा का अर्थ क्या है और शिक्षा का महत्व क्या है। वैसे तो एक बात बताऊं, शिक्षा का अर्थ और महत्व क्या है ये तो जनरली सबको ही पता रहता है। हम सबको पता है भैया पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है और शिक्षा का अर्थ क्या है। 10.3 रहेगा, सतत विकास में शिक्षा की भूमिका। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। यानी सतत विकास में शिक्षा की भूमिका कैसी है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी। जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा 10.4 रहेगा, सतत विकास के लिए शिक्षा की परिकल्पना कैसी है। यानी इसमें अगर मैं बात करूं तो 10.3 और 10.4 जो रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी 2 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, यानी कि संभावना रहेगी। वैसे हम इन तीनों के बारे में इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे, ठीक है। चलिए हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो हमारा रहेगा शिक्षा का अर्थ और महत्व बताइए। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था, देखिए सतत विकास में शिक्षा की भूमिका पर चर्चा करने से पहले हमें शिक्षा और सतत विकास के अर्थ और महत्व को जानना जरूरी है। भैया हमें सतत विकास में शिक्षा की भूमिका क्या है, इससे पहले हमें शिक्षा का महत्व और शिक्षा का अर्थ भी जानना बहुत जरूरी है। भूमिका को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि विशेष स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा निभाई गई भूमिका को स्वीकार किया। यानी भूमिका क्या होती है, इसका भूमिका का मतलब होता है किसी विशेष स्थिति में जो व्यक्ति है वो अपनी भूमिका कैसे निभाता है या कैसे स्वीकार करता है। भूमिका की परिभाषा किसी व्यक्ति के कार्य, स्थिति या किसी व्यक्ति द्वारा अभिनय किया गया विशिष्ट अंश या चित्र होता है। भूमिका का उदाहरण अस्पताल में जैसे नर्स है, यानी हम लोगों का कार्य का, जैसे अस्पताल में नर्स है, डॉक्टर है, उनकी भूमिका क्या है, इस प्रकार से कह सकते हैं। मरियन वेस्टर एक विशेष संचालन या प्रक्रिया में विशेष रूप से प्रदर्शन किया गया है कार्य या भाग के रूप में इनको परिभाषित करते हैं। शिक्षा व्यक्तियों के व्यक्तित्व और रचनात्मक को विकसित, पहले यह इस लाइन को देखो क्या कर रहे हैं, शिक्षा जो क्या करती है व्यक्तियों के व्यक्तित्व और रचनात्मक को विकसित करती है। यानी हमारा व्यक्तित्व और जो हमारे अंदर में क्रिएटिविटी होती है, जो रचनात्मकता होती है, उसको बढ़ाती है, उसको आगे बढ़ाती हुआ इसकी एक प्रक्रिया है ताकि वह स्वस्थ समाज को प्रगति और बढ़ावा दे सके। यानी जैसे हम व्यक्तियों में भाई क्रिएटिविटी बढ़ेगी, सृजनात्मकता बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगी शिक्षा के जरिए, तो समाज में स्वस्थ हमारा समाज बनेगा। हमारा जो समाज होगा वह प्रगति को बढ़ावा में सहायता मिलेगी। शिक्षा वास्तव में एक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, वास्तव में एक प्रोसेस यानी एक प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत क्षमताओं, सामाजिक वातावरण, आर्थिक विकास, यानी जो शिक्षा, उस शिक्षा के जरिए क्या होता है, व्यक्तिगत क्षमता बढ़ती है, सामाजिक वातावरण बेहतर बनता है, आर्थिक विकास होता है और आसपास के नैतिक और विशेष रूप से सभी अनुकूल क्षमताओं को प्रभावित। यानी एजुकेशन के जरिए अगर हम व्यक्ति को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उसको जागरूक बनाएंगे तो हमारे समाज में सकारात्मक माहौल बनेगा और समाज का जो माहौल होगा वह बेहतर और अच्छा रहेगा। शिक्षा से अपेक्षा की जाती है कि वह ज्ञान के अनुप्रयोग के सिद्धांत के विधियों और दिशा निर्देशों को विकास करे। यानी शिक्षा के जरिए अपेक्षा की जाती है कि वह व्यक्तियों में भाई कैसे ज्ञान का, कौशल का, निर्देशों का विकास करे ताकि समाज को यानी शिक्षा क्या करे, व्यक्तियों को एजुकेटेड करे, उनको जागरूक करे, उनमें स्किल्ड बनाए, उनको जागरूक और जानकारियां दे ताकि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे। विकास की समस्याओं का समाधान के लिए, यानी विकास में यानी डेवलपमेंट में जितनी भी समस्याएं होती हैं उनके समाधान के लिए हमें क्या करना पड़ा, ज्ञान और कौशल पर जोर दिया जाएगा। देखो भाई, विकास में अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो हमें किस पर ध्यान दिया जाता है, ज्ञान और कौशल पर। और ज्ञान और कौशल हम कैसे बढ़ा सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से ही बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा लोगों में छात्रों को शारीरिक और सामाजिक वातावरण के बारे में समझाने में और दृष्टिकोण में विकसित है।
यानी जो एजुकेशन होती है लोगों में या छात्रों में क्या करती है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या सामाजिक वातावरण को समझाने या बताने में या उनके अंदर कोई दृष्टिकोण विकसित करने में क्या करती है, उनको सक्षम बनाती है। अरस्तु से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में शिक्षा के महत्व की व्याख्या की जा सकती है। उनसे यह प्रश्न पूछा गया था, अशिक्षित लोगों की तुलना में शिक्षित लोग कितने बेहतर हैं। भैया अरस्तु जो है बहुत बड़ा थिंकर है, उससे लोगों ने पूछा था भैया अशिक्षित की तुलना में शिक्षित लोग कितने बेहतर हैं। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, जिस प्रकार जीवित व्यक्ति मृतक की तुलना में बेहतर होता है। ये कह रहे हैं भैया कि जो शिक्षित व्यक्ति है वो जीवित व्यक्ति है, जो अशिक्षित व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं वो मृत व्यक्ति के समान है। इस प्रकार से इस बात को किसने बोला था, अरस्तु ने बोला। इसी प्रकार शिक्षा व्यक्तियों के जीवन में गुणवत्ता को आकार देने में, उनके माध्यम से समाज और विश्व को आकार देने की प्रक्रिया, यानी शिक्षा के माध्यम से हम क्या व्यक्ति की जीवन की गुणवत्ता को आकार दे सकते हैं। और व्यक्ति का अगर जीवन अच्छा रहेगा और सच्चा रहेगा और बेहतर रहेगा तो हम उससे क्या होगा कि अगर क्या होगा, हम समाज को भी और पूरे विश्व को भी हम क्या दे सकते हैं, एक आकार देने की प्रक्रिया है। यह मानव संसाधन में एक निवेश है, यानी ये मानव संसाधन में कह सकते हैं एक निवेश किया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आज जो प्रेजेंट टाइम का युग है, आज क्या साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है। और यह तेज़ी से अनुभव किया जा रहा है कि एक व्यक्ति को न केवल बेहतर मानव और बेहतर सामाजिक प्रणाली बनना है, बल्कि व्यक्तियों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। यानी व्यक्ति डेवलपमेंट विकास ना करे, उसकी सुविधाएं आसान हो, बल्कि व्यक्तियों का भैया शिक्षित होना, एजुकेटेड होना आज के समय में बहुत ज़्यादा जरूरी है। बल्कि ऐसे रचनात्मक और उत्पादक प्राणी भी, यानी उनको रचनात्मक यानी उनके अंदर में क्रिएटिविटी होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। विश्व भर में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, यह व्यापक रूप से अनुभव किया जा रहा है। जिस तरह की दुनिया हम अपने बच्चों और नाती पोतों के लिए वसीयत करेंगे, पर्यावरणीय गिरावट और परिणाम बेहतर परिणाम नहीं हो सकती है कि दरअसल आज किए गए राजनीतिक और आर्थिक फैसलों का परिणाम स्वरूप गंभीर चिंता के विषय यह है कि आज लोग आर्थिक विकास का लाभ उठाते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को अत्यधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर सकते हैं और पृथ्वी का पर्यावरण को संतुलित। देखो अगर व्यक्ति भैया एजुकेटेड नहीं रहेगा, पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो क्या करेगा, वो पर्यावरण का दोहन करेगा, संस्कृति को नुकसान पहुंचाएगा। और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां जैसे हमारे नाती पोते होंगे, उनके लिए पर्यावरण क्या रहेगा, दूषित रहेगा और उनके लिए इस पृथ्वी पर जीवन जीना मुश्किल। यानी हम व्यक्ति को अगर जागरूक करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, अगर वह एजुकेटेड रहेगा, जागरूक रहेगा, तो वह पर्यावरण को बचाएगा या उसको और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्यावरण बचा रहेगा और हमारा जो सतत विकास का लक्ष्य है वह भी पूरा हो सकेगा। ठीक है। सतत विकास जून 1992 में ब्राजील में आयोजित पर्यावरणीय विकास पर संयुक्त एक राष्ट्र सम्मेलन में इसका एक प्रमुख केंद्र था। विश्व स्तर पर सतत विकास की उपलब्धियां जनसंख्या वृद्धि और प्रति व्यक्ति खपत के बढ़ते स्तर के कारण विश्व समुदाय के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिद्ध हो रही। अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो जनसंख्या वृद्धि जो है और प्रति व्यक्ति खपत जो है वह विश्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जैसा कि पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग ने निरीक्षण किया है, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत हानि, ये सारी चीज़ें क्या है कि हमारे पर्यावरण के लिए वैश्विक स्तर के लिए सतत विकास के लिए क्या है, प्रयास किया भैया। ओजोन परत ना कटे, ओजोन परत में छेद ना हो, जलवायु परिवर्तन सही रहे और पर्यावरण हमारा सही बना रहे, इसके लिए सतत विकास की जो प्रक्रिया है उसको हमें काम करना पड़ेगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सतत विकास की अवधारणा की विरासत को पर्यावरण और विकास के विश्व आयोग रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है हमारा सामूहिक भविष्य, को जिम्मेदार ठहराया गया और परिभाषित करता है कि सतत विकास आर्थिक विकास और पारिस्थितिक सततता के बीच संतुलन को सुरक्षित करने की कोशिश। यानी जो पर्यावरण है या जो सतत विकास है वो हमारा जो पर्यावरण उसको संतुलित करने का, यानी आर्थिक विकास को और पर्यावरण को, यानी जो व्यक्ति है भैया उसका विकास भी होता रहे, उसका डेवलपमेंट भी होता रहे और हमारा पर्यावरण भी बचा रहे। यानी विकास को और सतत विकास को, यानी हमें डेवलप भी करना है, हमें प्रगति भी करनी है, उसी के साथ साथ हमें अपने पर्यावरण को बचाना है। इन दोनों चीज़ों को अगर हमें साथ लेकर के चलना है तो हमें जो सतत विकास के कार्यक्रम हैं, जो सतत विकास के लक्ष्य हैं, उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या होगी, आसानी होगी। यानी हमें आर्थिक और पर्यावरण दोनों प्रणालियों को एक साथ लेकर के चलने की जरूरत है, तभी मनुष्य और इस पृथ्वी पर जीवित रह पाएगा। संक्षेप में अगर बोलूं तो सतत विकास परिवर्तन की एक प्रक्रिया, यानी सतत विकास जो है वो क्या है, वो परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। यानी उसमें कहने का मेरा मतलब है उसमें लगातार चेंजेज हो रहे हैं। यानी सतत विकास क्या है, एक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों का उपयोग, निवेश की दिशा, तकनीकी का विकास, उन्मुखीकरण और संस्थागत परिवर्तन सभी में हमें असमंजस यानी सब में बराबरी के साथ चलना पड़ेगा, तभी हम वर्तमान और भविष्य की दोनों। देखो अगर हम
क्या कहते हैं, अगर हम तालमेल बिठाकर चलेंगे पर्यावरण और आर्थिक विकास में, तभी हम आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या चीज़ों को बना पाएंगे या उनके लिए चीज़ें रहेंगी। ठीक है। सतत विकास की अवधारणा पारंपरिक दृष्टिकोण को अस्वीकार करती है, यानी सतत विकास की जो अप्रोच है या अवधारणा है वह पारंपरिक चीज़ों को क्या करती है, अस्वीकार, यानी उसको मानती नहीं है। जो मानते हैं कि आर्थिक विकास एक आवश्यक है लेकिन पर्यावरण संरक्षण एक विलास का साधन है। देखो, कह रहे हैं कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा जरूरी है और पर्यावरण कोई जरूरी नहीं, इसको सतत विकास क्या इस धारणा को या इस परंपरा को बिल्कुल खारिज कर देता है। विश्व आयोग रिपोर्ट 1987 में कहा गया कि सतत विकास में सफलता के उपायों के संदर्भ में सामाजिक चुनौतियों को पूरा करने की आवश्यकता है। यानी अगर हमें सतत विकास में सफलता पानी है तो जो सामाजिक चुनौतियां हैं उन सामाजिक चुनौतियों पर ध्यान देने की जरूरत है। कम से कम सततता के स्वरूप की आवश्यकता है जो पर्यावरण लक्ष्य है। यानी हमें पर्यावरण के साथ साथ हमें विकास दोनों चीज़ों को साथ लेकर के चलने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर क्या बताया गया, जैसे जैव मंडल में कार्य करने के लिए आवश्यक पारिस्थितिक तंत्र और संबंधित पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाना जरूरी है। वनस्पति और जीवों के बीच सभी प्रजातियों उनके प्राकृतिक आवास का भी यानी जो वनस्पति जीव हैं, जो प्राकृतिक जो जीव हैं, उनके लिए आवास जो है, उनका आवास की सुरक्षा करना सुनिश्चित करना चाहिए। जीवित प्राकृतिक संसाधन पारिस्थितिक तंत्र का शोषण और सर्वोत्तम सतत उपज के सिद्धांत, यानी जो जीवित प्राकृतिक संसाधन है या पारिस्थितिक तंत्र है उसको हमें सिद्धांत का निरीक्षण करना है। महत्वपूर्ण पर्यावरण प्रदूषण या नुकसान को रोकना है, यानी जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, नुकसान जो हो रहा है, उसको हमें कम करना या रोकना है। पर्याप्त पर्यावरण संरक्षण मानकों की स्थापना, यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए जो मानक हैं, जो पैरामीटर हैं, ठीक है, जो मापदंड है, उनको निर्धारित करने की क्या है कि हमें उसकी स्थापना करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक प्रमुख कानूनी नीतियाँ, परियोजनाएं, प्रौद्योगिकी सतत विकास में योगदान देती है। इसके लिए पूर्व मूल्यांकन की अपेक्षा करना लगभग आरंभ कर देना चाहिए। प्रदूषण के हानिकारक या संभावित रूप से हानिकारक जो निवारण है, विशेष रूप से ऐसे जैसे रेडियोधर्मी है या कह सकते हैं, सभी मामलों में बिना देरी के यानी क्या पर्यावरण को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसमें बिना किसी देरी किए हमें काम करना। देखो, अगर आप आर्थिक विकास चाहते हैं, यानी भैया मनुष्य डेवलप भी करे, विकसित भी हो, तो उसके लिए क्या हमें पर्यावरण को भी, ये नहीं कि हम पर्यावरण का दोहन करें, प्रदूषण करें, वायु प्रदूषण करें, पेड़ों को काटे रहेंगे तो क्या होगा कि वो हमारा सही नहीं रहेगा पर्यावरण के लिए। यानी हमें पर्यावरण को के साथ साथ विकास करना, यानी जैसे मनुष्य को आर्थिक विकास करना जरूरी है, लेकिन आर्थिक विकास के साथ साथ हमें अपने पर्यावरण को, अपने वायुमंडल को भी बचाना बहुत जरूरी है। नहीं तो मनुष्य का जो जीवन है वह पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना उसके लिए। ठीक है। देखो, सतत विकास के लिए शिक्षा को सतत विकास में शिक्षा को जैसे सतत विकास के लिए शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया, यानी सतत विकास में जो शिक्षा है वह भी बहुत जरूरी है, जो प्रत्येक व्यक्तियों को एक सतत भविष्य बनाने के लिए, यानी जो व्यक्ति है उसका सतत बने, या उसको ज्ञान बढ़े, या उसका दृष्टिकोण बने, उसको कौशल बने, गुणों को भी सर्जित करने की एक प्रक्रिया है जो इस प्रकार के कार्यों को जीवन में आवश्यक है। देखो, जब व्यक्ति सजग रहेगा, जागरूक रहेगा, तभी तो वह सतत विकास के कार्यों में लक्ष्य देगा, तभी तो आर्थिक विकास कर पाएगा, तभी तो पर्यावरण, यानी हमें पर्यावरण को बचाने के लिए, सतत विकास के लिए एजुकेशन सिस्टम, जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसी भी ज़रूरत है। देखो, ESD के प्रमुख मुद्दे जैसे जलवायु परिवर्तन है, आपदा जोखिम है, जैविक विविधता है, गरीबी घटाव है, सतत विकास, उपभोक्ता, इन सभी चीज़ें के लिए हमें क्या शिक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी इन सभी कार्यों को, यानी इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, आपदा जोखिम को कम करने के लिए, जैव विविधता को ठीक करने के लिए हमें क्या भैया एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें आम लोगों को या देशवासियों को या पूरे विश्व को इसके बारे में जानकारी देना है, उनको एजुकेटेड करना बहुत जरूरी है। तभी हम पर्यावरण को बचा पाएंगे, तभी ओजोन परत में छेद नहीं होगा, तभी हमारा जलवायु परिवर्तन रोकना हमें संभव होगा। जब सतता होगी तथा सभी लोग जागरूक होंगे और उसके प्रति जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे। ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मामला रहेगा। देखो, जैसे SCT द्वारा शिक्षा के लिए यानी सतत विकास के लिए शिक्षा क्या है, शिक्षा की निम्नलिखित चुनौतियों को शामिल किया गया। देखो, कौन कौन सी चुनौतियां हैं। सतत विकास से संबंधित मौलिक शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी सतत विकास की SD का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको SD मत बोलो, यहाँ पर सतत विकास लिख देना एग्जाम में जब लिखना होगा। ठीक है। देखो, सतत विकास से संबंधित मौलिक शिक्षा को बढ़ावा देना है, सुधार करना है। मौजूदा शिक्षा के सभी स्तर, चाहे मौलिक हो, माध्यमिक हो, कि हमें उच्च स्तर की शिक्षा हो, उनकी स्थापना करना जरूरी है। जन जागरूकता विकसित करना है सतत विकास को, यानी शिक्षा के जरिए हमें लोगों को जागरूक करना है तथा उनको सततता लाने के लिए समझाना है।
सतत विकास की दुनिया में प्रशिक्षण विधियों और सीखना यानी सतत विकास में प्रशिक्षण के जरिए दुनिया को सिखाना है कि वह विकसित कैसे हो सकते हैं और सतत विकास के चीज़ों को, ये लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे मदद हो सकते हैं। इसी तरह से हम SD यानी सतत विकास विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रावधान पर निर्भर करता ताकि यह सुनिश्चित हो सके समाज के सभी क्षेत्रों में अपने कार्य को अस्थायी रूप से कार्य करने का। देखो, जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, लोगों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, तब तक क्या होगा, सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने में मुश्किल होगी। जलवायु परिवर्तन हो, पर्यावरण प्रदूषण हो, या समाज में या पर्यावरण में जितने भी समस्याएं उनको दूर करने के लिए हमें क्या, शिक्षा का महत्व बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति को हम बताएंगे, सिखाएंगे, एजुकेटेड करेंगे, तभी वह सतत विकास और पर्यावरण को बचाने में, यानी एजुकेशन का एक अहम रोल है सतत विकास में, उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे सतत विकास को प्राप्त करने में शिक्षा की भूमिका। बहुत इंपॉर्टेंट अगला पढ़ने जा रहे हैं, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, एग्जाम में आने की इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। देखो, सतत विकास जैसा कि पहले उल्लेखनीय किया गया है कि औपचारिक रूप से या 1992 में विश्व समुदाय के, यानी 1992 में सबसे पहले सतत विकास को आरंभ किया गया। इसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी सतत विकास में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह पर्यावरणीय विषय से जुड़ा हुआ है। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस महामारी में उत्पन्न त्रासदी विश्व को बेहतर निर्माण के लिए अविश्वसनीय अवसर प्रदान करती। यानी जब कोरोना फैला था तो क्या था, उसके जरिए हम एक विश्वास पैदा कर सकते हैं, एक बेहतर निर्माण करने का दुनिया को पूरा अवसर मिला। शैक्षणिक संस्थान चाहे वो स्कूल कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को दुगुना करना, यानी चाहे कोई शैक्षणिक संस्थान हो, कोई स्कूल हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, उसको सतत विकास को, डेवलपमेंट के लिए या जैसे पर्यावरण को बचाने के लिए उनको क्या करना चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। विश्व में नीति निर्माताओं, नेताओं को विश्व में तेजी से जटिल विकास समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान की जाए। यानी अगर समाज में कोई भी समस्या है, यानी विश्व स्तर पर अगर कोई भी समस्या, पर्यावरण की समस्या है या किसी प्रकार की समस्या है, तो हमें उसमें शिक्षा को अगर हम शामिल करते हैं, एजुकेटेड करते हैं, तो उस समस्या को दूर करने में हमें बहुत आसानी रहेगी। इसी प्रकार से सतत विकास के लिए शिक्षा अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है। यानी सतत विकास के लिए जो एजुकेशन है वह प्रोत्साहित करता है, मानव निर्मित निर्णयों से उत्पन्न होने वाली सतत विकास संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा। मानव संसाधन में निवेश के रूप में शिक्षा के कारकों को महत्वपूर्ण, यानी मानव संसाधन के निवेश में या सतत विकास को प्राप्त करने में या सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में शिक्षा की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा का सतत विकास में बहुत ज़्यादा योगदान देती है। ठीक है, आगे देखेंगे। सतत विकास सतत समाज को प्रोत्साहित करती है, यानी सतत विकास जो होता है वह सतत समाज को प्रोत्साहित करती है। एक अधिक सतत समाज को प्राप्त करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा महत्वपूर्ण है। 2002 के जोहानिसबर्ग में संयुक्त राष्ट्र के विश्व सम्मेलन में इस महत्व पर जोर दिया गया कि वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाए जिससे हमारे सतत विकास को प्राप्त, यानी 2002 में जब जोहानिसबर्ग में सम्मेलन हुआ था तो वहाँ पर बोला गया था कि सतत विकास में एजुकेशन को भी अगर ऐड किया जाएगा तो सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, सतत विकास जो है उसको प्राप्त करने में रेखांकित करना है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि सतत विकास के लिए शिक्षा का एक सतत समाज के लिए, यानी जब शिक्षा रहेगी तभी तो हमारा जो समाज रहेगा, आवश्यक ज्ञान है, कौशल है, मूल्य है, इनको विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जो पर्यावरण संरक्षण है यह सुनिश्चित करती है, सामाजिक समदृष्टि को प्रोत्साहित करती है और आर्थिक कल्याण को उत्साहित करेगी। यानी यहाँ पर हमें शिक्षा है, जो एजुकेशन है उसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम सतत विकास की जो चीज़ें हैं उनको हम प्राप्त कर पाएंगे। पारंपरिक रूप से भारत एक सतत समाज रहा है। पारंपरिक रूप से अगर देखो तो भारत जो है सतत समाज यानी लगातार डेवलप होता हुआ समाज रहा है। शिक्षा में सतत विकास के मूल्य को बढ़ावा देना, शिक्षा में सतत विकास के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार विभिन्न शिक्षा विभागों को पाठ्यक्रम में जैसे पर्यावरण शिक्षा नीति जैसे ई लर्निंग घटकों पर, देखो अगर आप देखोगे हमारी जो सरकार है, अगर आप देखोगे ग्रेजुएशन लेवल पर देखोगे तो वहाँ पर क्या है, पर्यावरण का एक कार्यक्रम चलता है। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में जब थे, बीएजी फर्स्ट ईयर में थे, तो वहाँ पर भी क्या है, इन्वायरमेंट स्टडी का एक कार्यक्रम चलता है ना, एक सब्जेक्ट है सबके लिए, चाहे बीए करो, चाहे बीएससी करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट एजुकेशन जो है वह सभी सरकारें, जो सभी विश्वविद्यालय हैं, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। भैया जब लोगों को हम बताएंगे, पढ़ाएंगे, जागरूक करेंगे, तभी तो पर्यावरण को बचाएंगे, तभी तो सतत विकास के लिए काम करें। यानी एजुकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है,
सतत विकास के लिए शिक्षा एसईडी का उद्देश्य पर्यावरण के बारे में ज्ञान का विकास करेगा। देखो सतत विकास के जरिए, ठीक है, देखो एक मिनट, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे हम हमारे सतत विकास के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है, यानी सतत विकास हमें क्यों जरूरी है, हमें क्यों प्राप्त करना चाहिए, सतत विकास क्यों जरूरी है, इसके लिए जो एजुकेशन होगी एक माहौल तैयार करेगी और लोग जो सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में क्या मदद करेंगे। यानी समाज जब तक जागरूक नहीं रहेगा तब तक विकास के लक्ष्य हों, सतत विकास के लक्ष्य हों, पर्यावरण को बचाने का, तब तक जब तक समाज भागीदार नहीं होगा तब तक समस्याओं की सोल्व नहीं हो सकती। अगर हमें समस्याएं सोल्व करनी है, अगर हमें समस्या का समाधान करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, एजुकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। यानी सतत विकास के लिए शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनके बारे में लोगों का ज्ञान विकसित करना पड़ेगा। भैया पर्यावरण के बारे में उनको समझाना पड़ेगा, पर्यावरण क्यों बचाना है, पर्यावरण हमारे लिए क्यों जरूरी है, सतत विकास हमारे लिए क्यों जरूरी है। इसके लिए हमें एजुकेशन जरूर देनी पड़ेगी ताकि लोग समझे हमारे लिए सतत विकास क्यों जरूरी है, हमारे लिए पर्यावरण क्यों जरूरी है, हमें पर्यावरण क्यों बचाना चाहिए। जब इसके बारे में हम उनको बताएंगे, पढ़ाएंगे, जानकारी देंगे, तभी तो लोग ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण को बचाने में, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सामने आएंगे या आगे जाए, तभी प्राप्त। यानी एजुकेशन कह सकते हैं कि सतत विकास में उद्देश्यों को प्राप्त करने में शिक्षा के जरिए हम जरूर इसको प्राप्त कर सकते हैं। देखो कोविड-19 जैसे महामारी के वैश्विक संकट ने जन्म दिया, जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना के समय भी अगर आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा कोरोना के बारे में क्या किया जाता, लोगों को जागरूक किया जा रहा था ना, कोरोना से भैया कैसे बचना है, कैसे करना है। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, एजुकेशन के जरिए हमें जागरूक करना पड़ेगा और पढ़ाई के जरिए उनको एक बेहतर माहौल देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कोरोना फैला था, कोरोना के बारे में तो लोगों को बताया जा रहा था, भैया लाउड स्पीकर पर बताया। आज एजुकेशन सिस्टम में भी कोरोना से बचने के कई सारे उपाय हमारी सरकार, यानी हमें लोगों को एजुकेटेड करना पड़ेगा और उनके हमसे क्यों बचना उनको बताना पड़ेगा। अगला जैसे रहेगा एसईडी की रूपरेखा सतत विकास के लिए सिद्धांत और कार्यों के लिए एकीकरण प्रस्तुत करेगी। ठीक है, सतत विकास की जो रूपरेखा है, जो सिद्धांत है, उसके जो कार्य है, उनको एकीकरण लाने के लिए, लोगों की एक रूपता लाने का काम करेगी। यूनेस्को द्वारा उल्लेखित 10 वर्षों के समय 2005 से 2014 के सतत विकास के लक्ष्य, सिद्धांतों, मूल्यों के कार्यों को शिक्षा के सभी पहलुओं में आयाम पर एकीकृत करना है। इसी प्रकार इसका उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन को प्रोत्साहित करना है जो अधिक सतत भविष्य का निर्माण करेगा। यानी हमें भविष्य सतत विकास के जो भविष्य का निर्माण करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। एसईडी यानी सतत विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसका सबसे महत्वपूर्ण एक मान्यता यह है कि सतत विकास को सरकारी और गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज और आम जनता की व्यापक श्रेणी को संलग्न करना जरूरी। देखो सतत विकास को मानता यह है कि सरकारी हो, गैर सरकारी हो, नागरिक समाज हो या जो आम लोग हैं, उनकी भागीदारी बहुत जरूरी है, उनका साथ आना बहुत जरूरी है। यानी जब सरकारी हो, गैर सरकारी हो, आम लोग हों, जब तक ये लोग साथ नहीं आएंगे, ये लोग इसमें लक्ष्यों में नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम उसको प्राप्त नहीं करेंगे। यानी लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित करना, यानी लोगों में एकीकरण लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब सभी लोगों की भागीदारी रहेगी तभी हम पर्यावरण को बचा पाएंगे, तभी हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र की दशक शिक्षा को 2005 से 2014 तक संयुक्त राष्ट्र के साथ अपनाया गया है। शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने पूरे विश्व में पदोन्नति के लिए एजेंसियां के रूप में नामांकित किया है। एसडी के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रियान्वयन योजना यूनेस्को के कथन है कि सतत के मूल्यों के व्यवहारों को मूल्यों के विषय में विशेष रूप से दूसरों को सम्मान, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों में पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन यूनेस्को 2006। शिक्षा हमें अपने आप को और दूसरों को व्यापक प्राकृतिक सामाजिक वातावरण के साथ साथ हमारे संबंधों को योग्य बनाने सक्षम है। देखो एजुकेशन जब फैलाएंगे तब हमें शिक्षा के जरिए हम पर्यावरण को समझ सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं। यानी लोगों की भागीदारी सतत विकास में, लोगों की भागीदारी पर्यावरण में शिक्षा के जरिए हम क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। यानी भैया जब हम लोगों को जागरूक करेंगे, बताएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे तो क्या होगा, सतत विकास में लोगों की जो भागीदारी होगी वह बढ़ेगी और लोग उसमें भैया दिलचस्पी लेंगे और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में और पर्यावरण को बचाने में एक बहुत बड़ा फायदा होगा। यानी लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि भाई हम भी रहते हैं, हमारा भी देश है, हमारा भी पर्यावरण है, हमें भी बचाने के लिए इसको आगे आना चाहिए। ठीक है, अगला जो रहेगा एसईडी
पर्यावरण विषयों मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी पढ़ाई के जरिए या एजुकेशन के जरिए हम क्या करेंगे, पर्यावरण के जो विषय हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर हम ध्यान केंद्रित करवा सकते हैं। यानी लोगों का ध्यान अगर हमें केंद्रित करवाना है तो उसके लिए हमें एजुकेशन पर यानी सतत विकास पर लोगों का ध्यान जाए, लोगों का ध्यान पर्यावरण पर जाए, लोग पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करें, लोग पर्यावरण को बचाने के विषय पर ध्यान दें। इसके लिए हमें शिक्षा बहुत जरूरी है। जब हम लोगों को एजुकेटेड करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बताएंगे, यानी तब लोगों का जो ध्यान होगा, जो मुद्दे होंगे, उन मुद्दों पर, उन विषयों पर, यानी लोगों का अगर हमें ध्यान और पर्यावरण के विषय पर लोगों का हमारे ध्यान और मुद्दे की ओर उन लोगों को आकर्षित करना है तो हमें एजुकेशन के जरिए ही हम कर सकते हैं। ठीक है, यानी प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में हमें इन मुद्दों को, इन विषयों को लिखना पड़ेगा। देखो हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है भैया, पूरे एजुकेशन सिस्टम में हमें पर्यावरण को लेकर के लिखना पड़ेगा, चाहे प्राथमिक प्राइमरी लेवल हो, चाहे अपर प्राइमरी लेवल हो, चाहे सेकेंडरी लेवल हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, उसमें पर्यावरण जो है उसके विषय को सब्जेक्ट में लाना पड़ेगा, विषयों में पढ़ाना पड़ेगा, तभी हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इग्नू में अगर आप एडमिशन लोगे, चाहे आप BG में ले लोगे, चाहे BSc जी में ले लोगे, चाहे BCom जी में ले लेंगे आप एडमिशन, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर में एक BAVE 181 एक सब्जेक्ट होता है इन्वायरमेंट का, ये सबको पढ़ने को मिलता है। यानी इसका मतलब भी यह है कि एजुकेशन में हमें सतत विकास, पर्यावरण और एनवायरनमेंट को लेकर के जब हम पढ़ाई में इसको लागू करेंगे तब हमें सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, सतत विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में, या जो हमारा समाज है उसमें सतत विकास के प्रति उसकी साझेदारी बढ़े, उसकी जिम्मेदारी बढ़े, या उन विषयों पर हमारा जो समाज होगा वह ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, अपना ध्यान केंद्रित करेगा। यानी हमें प्राइमरी लेवल हो, चाहे सेकेंडरी लेवल हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, उसमें सतत विकास या एजुकेशन के जरिए हम पर्यावरण के लिए उनको जागरूक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तभी हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे, या पर्यावरण को बचा पाएंगे, जलवायु परिवर्तन को रोक पाएंगे, या कह सकते हैं इन सारी समस्या, अगर समाज में या पर्यावरण में जो समस्या है उन समस्याओं पर लोगों का ध्यान जाए, लोग उस पर योगदान दे, इसके लिए एजुकेशन का सहारा लिया जा सकता है। एजुकेशन के जरिए इसको भी हम और आसान और बहुत सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, अगला जो रहेगा हमारा 10.4 रहेगा, इसको भी ध्यान से देखिएगा। सतत विकास के लिए शिक्षा की परिकल्पना क्या है। देखिए 21वीं सदी के आरंभ में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सतत विकास के लिए शिक्षा क्या मूल्य जानता है। यानी 21वीं शताब्दी जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, शिक्षा का कितना महत्व है, शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका मूल्य जान रहा है। अब यह दृढ़ता से अनुभव किया जा सकता है कि हमें सतत भविष्य के लिए आवश्यक मूल्य, व्यवहार, जीवन शैली को शिक्षा के माध्यम से प्रोत्साहित करना। यानी हमें हमारी जीवन शैली भैया अच्छी हो, ठीक है, हमारा व्यवहार अच्छा हो, हमारे मूल्य अच्छे हों, इसके लिए हमें क्या, शिक्षा के माध्यम से लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रोत्साहित करना पड़ेगा। ठीक है, शिक्षा को सीखने के लिए एक प्रणाली, शिक्षा क्या है, सीखने की एक प्रणाली है, सीखने का भैया एक प्रक्रिया है। हम कैसे निर्णय जो प्रभावित करें, यह सभी समुदाय की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण के भविष्य से संबंधित है। इसी तरह से विषयोन्मुखी सोच के लिए हमें योग्यता का निर्माण करना शिक्षा के लिए प्रमुख, यानी हमें जो लोग हैं वह सभी विषयों के प्रति या अपने भविष्य के प्रति वो सजग हो, जागरूक हो, इसके लिए लोगों में योग्यता का निर्माण करना पड़ेगा। इसके करने के लिए हमें शिक्षा का एक सहारा लेना, यानी लोग अपने भविष्य के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति, पर्यावरण के प्रति और सतत विकास के प्रति लोग उस पर ध्यान केंद्रित करें या उसके लिए सोचें। उसके लिए हमें शिक्षा में इसका सहारा लिया जा सकता है। यह शिक्षा की एक नई परिकल्पना है, यानी यह शिक्षा की नई सोच है, नई परिकल्पना है। यह सभी दृष्टि के आयु के लोगों के लिए को सतत विकास के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य को अनुभव करने में सहायता करती है। यह छात्रों को उस विश्व को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी जिसमें वह अध्ययन करते हैं, खेलते हैं, जीवन। यानी जब हम लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, जहाँ पर वह रहते हैं, आसपास का वातावरण है, जहाँ पर खेलते हैं, जहाँ पर काम करते हैं, वो इनके लिए कितना ज़रूरी है, वो उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये हम शिक्षा के जरिए उसके महत्व को लोगों को हम समझा सकते हैं। ठीक है, यह उन्हें समाज और पर्यावरण की जटिल समस्याएं, जैसे पर्यावरण और समाज में जो भी समस्याएं हैं, चाहे गरीबी हो, अशिक्षा हो, पर्यावरण में गिरावट हो, शहरी क्षय हो, जनसंख्या बढ़ रही है, जेंडर असमानता है, स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं, जब लोगों को एजुकेटेड किया जाएगा तो इन सभी समस्याओं पर क्या होगा कि समस्याओं का समाधान करना आसान हो जाएगा। भैया गरीबी है, भुखमरी है, अशिक्षा है,
अनएम्प्लॉयमेंट है, जनसंख्या वृद्धि है, जेंडर असमानता है, ये सारी जो समस्या हैं इनको एजुकेशन के जरिए हम कम कर सकते हैं। या एजुकेशन के जरिए भविष्य में इनके जो खतरे होंगे उन खतरों से लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं, ताकि लोग जागरूक हों और इन समस्याओं का समाधान करने के समाधान खोजे जाएं। यानी लोगों को समस्या, समाज में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं पर उनका ध्यान केंद्रित कराना बहुत जरूरी है, ताकि समाज में जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान किया जा सके। शिक्षा की यह परिकल्पना एक सतत विकास के भविष्य के साथ साथ मूल्यों, व्यवहारों और जीवन शैली में परिवर्तन के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए एक काम करेगी। यानी शिक्षा की जो परिकल्पना होगी लोगों में व्यवहार, लोगों के व्यवहार में, लोगों के जीवन में, लोगों के जीवन शैली में परिवर्तन के लिए, यानी लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन लाने के लिए जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनकी सोच में, उनके दृष्टिकोण में, उनके चीज़ों को बदलने में शिक्षा जो होगी वह हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। ठीक है, यह अनुसंधान द्वारा सिद्ध किया गया है, भैया कह रहे हैं यह रिसर्च के द्वारा सिद्ध किया गया है और निष्कर्षों से पता चला है कि मौलिक शिक्षा सतत लक्ष्य को विकसित करने और प्राप्त करने में देश की योग्यता की कुंजी है। देखो, जब हम लोगों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, एजुकेटेड करेंगे तो हम सतत विकास को या समाज जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को प्राप्त करने में एजुकेशन हमारी क्या कर सकती है, बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। मौलिक शिक्षा कृषि उत्पादन में सुधार ला सकती है। यानी जब हम लोगों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा। एग्रीकल्चर को भी सुधार, यानी जब हम लोगों को खेती के प्रति जागरूक करेंगे या खेती में नई नई तकनीकी होंगी, एजुकेट, यानी हम हमारा जो कृषि उत्पादकता, यानी शिक्षा के जरिए हम कृषि उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। शिक्षा के जरिए हम महिलाओं की स्थिति बढ़ा सकते हैं। शिक्षा के जरिए जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है इसको कम किया जा सकता है, यानी लोगों को एजुकेटेड करके या लोगों को जागरूक करके। पर्यावरण को हम बचा सकते हैं लोगों को जागरूक करके। आमतौर पर लोगों का जो जीवन है, लोगों की जो लाइफस्टाइल है, जो लोगों के जीवन जीने का तरीका है, उसमें अगर बदलाव लाना है तो एजुकेशन के जरिए इन सभी समस्याओं को कम किया जा सकता है, या इन सभी समस्याओं को हल करने में शिक्षा एक हमारा काम कर सकती है। महामारी ने भारत की कार्यसूची में शीर्षतम सतत विकास को बनाए रखने की आवश्यकता मजबूत है। यानी कह रहे हैं कि एजुकेशन ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ताकि लोगों की भागीदारी बढ़े, लोगों की जागरूकता बढ़े। सतत विकास के जो लक्ष्य हैं या पर्यावरण को जो बचाना है, इन सभी चीज़ों में लोगों की भागीदारी, जागरूकता या लोग इसमें पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, इसके लिए हमें एजुकेशन एक बहुत बड़ा सहारा है। लोगों का लाइफस्टाइल, लोगों का नजरिया, लोगों का जो व्यवहार है, लोगों की जो तौर तरीके हैं, वह एजुकेशन और पढ़ाई के जरिए उनमें बदलाव किया जा सकता है और पर्यावरण को और हम समाज को एक बेहतर समाज बना सकते हैं। यानी एजुकेशन जो है, एजुकेशन बहुत हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो इस चैप्टर नंबर जो 10 था इतना ही था आज आपके लिए। ठीक है, जितना था मैंने आपको सारा बता दिया है। चैप्टर नंबर 10 में बीपीएजी 174 का चैप्टर नंबर 10 मैंने आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास, आप सिर्फ समझने की प्रयास कीजिए। अगर आप चीजों को समझेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल और बहुत ज्यादा सूटेबल है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और भी बहुत सारी वीडियो मैंने बना दी इस चैप्टर की, सभी वीडियो को जाकर देख लीजिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर कर लेना। और मैं लगातार आपको क्लास पढ़ा रहा हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।